मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे सत्य से अवगत कराता हूँ जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगा। तुम अक्सर सोचते हो, मैं ऐसा क्या बनूं कि लोग मुझे माने, मेरा सम्मान करें, मेरी प्रशंसा करें। तुम बाहरी चीजों में सुख और मान्यता ढूंढते हो, लेकिन सच्चा सुख और सम्मान तुम्हारे भीतर ही छिपा है। पहला सूत्र, स्वयं को जानो। सबसे पहले अपने भीतर झांको। तुम कौन हो? तुम्हारी शक्तियां क्या हैं? तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं? जिस प्रकार एक कुशल मूर्तिकार पत्थर को तराशने से पहले उसे भली भांति देखता है, वैसे ही तुम स्वयं को देखो। अपनी आत्मा से जुड़ो। दुनिया की आवाजों को एक पल के लिए शांत करो और अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम अनोखे हो, अद्वितीय हो। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम्हें दूसरों की नजरों में अपनी कीमत खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम स्वयं में पूर्ण हो। दूसरा सूत्र, कर्म को पूजा बनाओ। जो भी कर्म करो उसे पूरी लगन, श्रद्धा और ईमानदारी से करो। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, उसमें अपना 100% दो। जब तुम कर्म को केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक पूजा मानकर करते हो तो उसमें दिव्यता आ जाती है। तुम एक छात्र हो, पूरी लगन से पढ़ाई करो। तुम एक कलाकार हो, अपनी कला में डूब जाओ। तुम एक सेवक हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। जब तुम्हारा कर्म इतना उत्कृष्ट होता है कि उसमें कोई कमी नहीं होती, तब लोग अपने आप तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। वे तुम्हारी लगन, तुम्हारी निष्ठा के कायल हो जाते हैं। ये दिखावे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए। तीसरा सूत्र, ज्ञान और विनम्रता का संगम। ज्ञान प्राप्त करो, निरंतर सीखते रहो। संसार अथाह ज्ञान का सागर है। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो किसी पुस्तक से हो, किसी व्यक्ति से हो या अपने अनुभवों से हो। लेकिन ज्ञान के साथ साथ विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। एक भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता। जब तुम ज्ञानी होते हो तो तुम्हें अपनी विद्वत्ता का बखान करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी विनम्र होता है, लोग उसके पास ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए तरसते हैं। घमंड ज्ञान को कुचल देता है, जबकि विनम्रता उसे और बढ़ाती है। चौथा सूत्र, संकटों से डरो मत, उन्हें अवसरों में बदलो। जीवन में मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, ये अटल हैं। लेकिन इन संकटों से भागो मत, इनसे डरो मत, इन्हें अवसरों में बदलो। जिस प्रकार मैं विष पीकर नीलकंठ कहलाया, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के विष को अमृत में बदलो। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाती है। जब तुम चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करते हो तो तुम न केवल उनसे पार पाते हो बल्कि उनसे कुछ सीखकर और भी बेहतर इंसान बनते हो। जब लोग देखते हैं कि तुम हर मुश्किल में अडिग खड़े हो तो वे तुमसे प्रेरणा लेते हैं। वे तुम्हें एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। पांचवा सूत्र, निस्वार्थ भाव से दो। जितना हो सके दूसरों की मदद करो। निस्वार्थ भाव से दो, बदले में कुछ पाने की उम्मीद के बिना। धन, ज्ञान, समय, प्रेम, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम देते हो तो तुम समृद्ध होते हो। सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो तो तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो उदार हो, जो दूसरों के लिए जीता हो। वे तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ की तरह देखते हैं। छठा सूत्र, धैर्य रखो और विश्वास रखो। किसी भी महान चीज का निर्माण एक दिन में नहीं होता। धैर्य रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। परिणाम की चिंता मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। बीज बोने के बाद तुरंत फल की उम्मीद मत करो। उसे सींचो, उसकी देखभाल करो और समय आने पर वो तुम्हें मीठा फल देगा। इसी प्रकार जब तुम स्वयं को तराशते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। हो सकता है कि आज तुम्हें तुरंत परिणाम न दिखें, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। लोग तुम्हारी यात्रा को देखेंगे, तुम्हारे समर्पण को देखेंगे और तुम्हारे धैर्य से सीखेंगे। सातवां सूत्र, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। व्यर्थ के वाद विवाद, निंदा और नकारात्मकता में इसे नष्ट मत करो। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाओ, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाओ और दूसरों के कल्याण में लगाओ। जब तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक और केंद्रित होती है तो तुम एक चुंबक की तरह होते हो। लोग तुम्हारी सकारात्मकता और तुम्हारे उत्साह से आकर्षित होते हैं। वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुमसे सीखना चाहते हैं। आठवां सूत्र, सत्य बोलो, सरल बनो। सत्य को अपनाओ, हमेशा सत्य बोलो, भले ही वो कड़वा लगे। सत्य तुम्हें मुक्ति देता है और तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। दिखावे से दूर रहो, सरल जीवन जियो। जब तुम सच्चे होते हो और सरल होते हो तो लोग तुम पर विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि तुम वही हो जो तुम दिखते हो। ये विश्वास ही है जो लोगों को तुम्हारे करीब लाता है। दिखावटी जीवन तुम्हें क्षणिक प्रशंसा दे सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान सादगी और सत्यनिष्ठा से ही मिलता है। नौवां सूत्र, प्रकृति से जुड़ो, शांत रहो। प्रकृति से जुड़ो, अपनी आत्मा को शांत रखो। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए कुछ पल निकालो जहां तुम शांत रह सको, ध्यान कर सको। प्रकृति तुम्हें ऊर्जा देती है, तुम्हें स्थिरता देती है।
जब तुम शांत और संयमित होते हो तो तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं, तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो शांत और स्थिर हो, जो जीवन के उतार चढ़ावों में भी संतुलन बनाए रखता हो। 10वां सूत्र, प्रेम और करुणा फैलाओ। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, प्रेम और करुणा फैलाओ। सबके प्रति दयालु बनो, चाहे वो इंसान हो या कोई जीव। घृणा और द्वेष को अपने मन में स्थान मत दो। जब तुम प्रेम और करुणा से भरे होते हो तो तुम एक सुगंधित फूल की तरह होते हो जो सबको अपनी खुशबू देता है। लोग ऐसे व्यक्ति के करीब आना चाहते हैं जो प्रेम से भरा हो, जो दूसरों के दुख को समझता हो। यह प्रेम ही है जो तुम्हें अमर बनाता है, जो तुम्हें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसा देता है। तो मेरे प्रिय भक्तों, खुद को ऐसा बनाएं कि लोग तरस जाएं। का अर्थ ये नहीं है कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ या अपने अहंकार को बढ़ाओ। इसका अर्थ ये है कि तुम स्वयं को इतना उत्कृष्ट, इतना शुद्ध, इतना प्रेममय और इतना ज्ञानी बनाओ कि लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारे गुणों से प्रभावित हों, तुमसे सीखना चाहें और तुम्हारे सानिध्य को तरसें। ये यात्रा तुम्हारे भीतर से शुरू होती है और तुम्हारे कर्मों से प्रकट होती है। ये एक सतत प्रक्रिया है। स्वयं को तराशते रहो क्योंकि तुम अनंत संभावनाओं से भरे हो। क्या तुम इस उपदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो?